हेलो दोस्तों, आज हम लोग एरर का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट एरर इन द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर विल बी प्रोड्यूस्ड बाय एन एरर ऑफ 1% इन द नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लॉगरिथम की जगह कॉमन लॉगरिथम भी हो सकता है। ठीक है, लॉगरिथम को हम लोग कॉमन लॉगरिथम से भी कह देंगे। अगर लॉगरिथम लेना है इसका मतलब कॉमन लॉगरिथम। और कॉमन लॉगरिथम किस बेस पर होता है? कॉमन लॉगरिथम का बेस 10 होता है। ठीक है, और नेचुरल लॉगरिथम का बेस ई होता है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है और क्या निकालना है। देखिए, व्हाट एरर इन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर। अगर हम कोई नंबर x मान लें, ठीक है, तो उसका कॉमन लॉगरिथम या लॉगरिथम क्या हो जाएगा? log x बेस 10। क्लियर? इसको हमने a मान लिया, तो इसी की एरर पूछ रहा है। तो एरर इन कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, तो ये नंबर हो गया, उसका कॉमन लॉगरिथम ये हो गया, इसको हमने a माना, तो इसकी एरर पूछ रहा है। इसका मतलब आपसे डेल a पूछा जा रहा है। ठीक है, डेल a पूछा जा रहा है। तो देखिए ये log x तो नंबर x मान के a को हमने लिख लिया log x बेस 10। ठीक है, अब देखिए a को अब इसको हम बेस ई बनाना चाहते हैं। तो एक फार्मूला है कि log a बेस b इक्वल टू log a बेस ई अपान में ये हो जाएगा log b बेस e। दोनों का बेस यहाँ सेम रहेगा, ये न्यूमरेटर में a हो जाएगा और यहाँ पर b हो जाएगा। अगर आपको बेस e नहीं बेस 2 चाहिए तो यहाँ बेस 2 लिख सकते हैं, बेस 5 चाहिए तो बेस 5 लिख सकते हैं, बेस c चाहिए तो बेस c लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ बीच में बेस कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो log a बेस b को log a बेस e अपान log b बेस e लिख लिया। ठीक है, तो इसको बेस ई में लिख लिया, क्योंकि हमारे पास जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव वाले log का फार्मूला बेस ई पर है। ठीक है, नेचुरल log पे है। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं log x बेस 10 को लिख सकते हैं log x बेस ई अपान log 10 बेस ई, है ना। इस वाले फार्मूले से हमने इसको ऐसा लिख लिया। अब देखिए एक फार्मूला होता है कि log a बेस b इंटू log b बेस a इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इससे log b बेस a इज इक्वल टू 1 अपान log a बेस b। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे आपको log e बेस 10 चाहिए तो पलट दीजिए, यानी न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में। देखिए इसका बेस हमने पलटा, ये log a बेस b तो अपान में आ गया, या इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो। ठीक है, तो मतलब इनका बेस और ये नंबर आप बदलेंगे तो ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में। तो इसको हम बेस 10 पे बनाना चाह रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? अब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो बेस log e बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा इस फार्मूले से। तो हो जाएगा log e बेस 10। अब ये a इज इक्वल टू log x बेस e हो गया, क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेटिव वाले फार्मूले हैं वो नेचुरल log पे हैं। मतलब log x का डेरिवेटिव 1 अपान x होता है, और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? डेल a निकालना है। तो ऑन डिफरेंशिएशन वी गेट, इसलिए हम लोग इसको बनाए थे ना, इसलिए इसको हम लोग log e पर बनाए थे, क्योंकि log x वैसे तो उसका भी फार्मूला है log x बेस a का क्या होता है? log x बेस e इंटू log e बेस 10। ठीक है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू इतना हो गया। अब इसको डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डिफ्रेंसिएशन में हो जाएगा log x बेस e का डेरिवेटिव 1 अपान x इंटू डेल x हो गया log x का, और इंटू log e बेस 10 ये हो गया, है ना। ये तो कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव 1 अपान x, और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करें तो डेल x हो जाएगा उसी वेरिएबल का, इंटू log e बेस 10 हो गया। देखिए अब एक हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे ये वाला फार्मूला लगा के, मतलब ये सब अगर ना चेंज करते तो ये फार्मूला था आपके पास कौन सा, कि log x बेस a का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपान x log e बेस a। तो यहाँ पर log x बेस 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 1 अपान x डेल e बेस a, है ना। और किसी रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे थे तो हम डेल x कर लेते। ठीक है, तो यहाँ से भी, इससे भी हम लोग कर सकते थे, और यहाँ चेंज कर लिया तो उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, चेंज करेंगे तो रिजल्ट तो वही आएगा। हमने इसको बेस ई में बदल दिया, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, या हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा लेते, तब भी वही वैल्यू आती। ठीक है, तो कितना हो गया?
इसका डेरिवेटिव कर लो, तो डेल ए इज इक्वल टू log x का हो गया 1/x इंटू डेल एक्स, है ना, और ये तो कांस्टेंट है, इंटू में आ गया। अब डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आपको डेल एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू दी है, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू 1%, यानी नंबर का परसेंटेज इरर दिया हुआ है क्वेश्चन में, नंबर का परसेंटेज इरर विल प्रोड्यूस बाई इरर 1% इन ए नंबर, यानी नंबर की जो परसेंटेज इरर दी है वो 1% दी है, तो परसेंटेज इरर ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, इसको परसेंटेज इरर इन एक्स बोलते हैं, इसकी वैल्यू 1% दी है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको बना लिया, तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये हो गया log e बेस 10, log e बेस 10 अपॉन 100, और log e बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, log e बेस 10 इतना होता है, इसको अगर 4 डिजिट पे ले लें तो 0.4343 हो जाता है, ठीक है, तो log e बेस 10 की वैल्यू हो गई 0.4343 अपॉन ई में 100 है, तो 0.20 और इधर खिसक जाएगा, तो 0.004343 ये आंसर हो गया। मतलब आपसे केवल क्या पूछा था, डेल ए, है ना, कॉमन जो लॉगरिथम है, कॉमन लॉगरिथम उसका इरर पूछे थे, तो किसी भी नंबर की इरर डेल के साथ हो जाएगी, जैसे ए में इरर डेल ए, एक्स में इरर डेल एक्स, है ना, तो आपसे केवल इरर पूछा था, उसकी परसेंटेज या रिलेटिव इरर नहीं पूछा, केवल इरर पूछा है किसमें, लॉगरिथम में, तो डेल ए आपसे पूछा था, ठीक है, डेल ए, तो डेल ए की वैल्यू ये आ गई, यही आंसर हो गया। अब देखिए लॉगरिथम के हम लोग कौन कौन से फार्मूले यहाँ पे यूज किए, या हमें पता होना चाहिए कि log a बेस b इंटू log b बेस a, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक, फिर log a बेस b, इसको किसी भी बेस पे बनाना है, तो log, मान लीजिए e बेस पे बनाना है, तो log a बेस e अपॉन log b बेस e, ये न्यूमरेटर में होगा और ये वाली चीज़ डिनोमिनेटर में हो जाएगी। फिर log e बेस 10 की वैल्यू 0.4343, ये याद होना चाहिए, ठीक है, log e बेस 10 पर इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 0.4343, ठीक है, और log 10 बेस ई, log 10 बेस ई को अगर इनको बदलना है तो 1 अपान कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपान log e बेस 10, अभी आपने देखा था इस वाले फार्मूले से कि इसको अगर इन दोनों को बदलना है तो यहाँ 10 बेस में 10, यहाँ e, तो 1 अपान कर दीजिए। अब log e बेस 10 की वैल्यू आपको पता है 1 अपान 0.4343, तो 1 अपान 0.4343 की वैल्यू 2.303 होती है, यानी log 10 बेस ई की वैल्यू ये हो जाएगी। तो एक याद रखिए, चाहे आप log e बेस 10 याद कर लो और दूसरी आप निकाल सकते हो, ठीक है, तो log e बेस 10 याद कर लो 0.4343, ठीक है, 0.4343 0.4343 कैसे भी याद रखिए। डेरिवेटिव में d अपान डी एक्स log x बेस a का डेरिवेटिव 1 अपान एक्स log e बेस ए होता है, और अगर एक डेरिवेटिव कि d अपान डी एक्स log x बेस e का डेरिवेटिव क्या होता है, केवल 1 अपान एक्स होता है। तो हम लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज किया था, उसको चेंज कर लिए थे, वहाँ पर बना लिए थे, ठीक है, यहाँ पर इसको log x बेस e में बना लिए थे, तो ना भी बनाते तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते। इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या हो जाता, डेल ए इज इक्वल टू 1 अपान एक्स इंटू log e बेस 10 और इंटू डेल एक्स, है ना, ये वाला टर्म डायरेक्ट आ जाता, 1 अपान एक्स log e बेस 10 डेल एक्स, है ना। ये काम ना भी करते तो हमें ये वाला फार्मूला पता था, ये वाला, इससे डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपको ये 2-3 फार्मूले पता होने चाहिए जो कि लॉगरिथमिक के हैं, आप पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो और ये वैल्यू log e बेस 10 की वैल्यू 0.4343, इसको याद कर लीजिए, है ना, आगे कहीं भी यूज आएगा ये, ठीक है। log e बेस 10 कितना 0.4343, किसी भी तरीके से जैसे भी आप याद रख सकें इसको याद रखिए, ठीक है। धन्यवाद।